किरदार जो मेरा है एक ठकुराइन का है और शायद हमने सुना होगा कि ठाकुर और ठकुराइन जो होते हैं उनका एक ऑरा होता है, एक डिग्निटी होती है। वो घर के अंदर अपना एक रुतबा बना करके चलते हैं। ऐसे नहीं है कि हर कोई कड़क होता है या गुस्से वाले होते हैं, बट उनके खून में ही वो चीज़ होती है कि वो एटीट्यूड रहता है थोड़ा सा। तो ठकुराइन भी वैसी ही है कुछ। अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है और बहुओं के साथ वो एक डिग्निटी मेंटेन करके रखती है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, ये तुम्हारे कर्म में है, जो भी है तो तुम्हें करना ही होगा। जैसे मैं करती हूँ तुम्हें भी सेवा करनी पड़ेगी, तो समथिंग लाइक दैट। बट उसमें थोड़े छोटे छोटे ह्यूमर्स भी है, वो कहीं नोक झोंक भी है, थोड़ी इमोशंस भी है, साथ में मैसेजेस भी है। एक मैसेज भी दिया जाता है कि ज़रूरी नहीं है जैसे समय बदलता है हमें भी बदलना चाहिए। हम अपने वही पुरानी चीज़ों को रटते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो कैसे चलेगा। तो ज़िंदगी जैसे बढ़ती जा रही है वैसे हमें भी अपने जो नियम होते हैं उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए, लेकिन तरीका वही होता है लेकिन थोड़ा बदलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं इस पवित्रा शो में और अच्छा लगता है जब हम सीन करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि हमें इस कैरेक्टर को निभाना है। लिख करके इतना सुंदर आता है और हमारे डायरेक्टर सर इतने अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ वहाँ बन जाती है। मेरे लिए एसेंट बहुत नया था, मैं फ़र्स्ट टाइम ये एसेंट बोल रही हूँ, तो शुरुआत में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, लेकिन अब वो एक फ़्लो बन गया और बड़ा अच्छा लगता है। तो दिस इज़ हाउ उमा देवी इज़। आपका अटैक बता दीजिए, इट्स वेरी डिफरेंट। यस। जो ज्वेलरी होती है वो अलग लग रही है हमें, जिस तरीके से आपको बालियाँ हैं, ये एकदम प्रॉपर लुक है। मुझे लगता है ऐसे ही ठाकुर जो है Yes. हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये जो हार होता है रानी हार है, जैसे ये हर कोई इंसान ये कैरी नहीं कर सकता है, बट ठाकुर जो होते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। और ये कान के आप देखिए वैसे ही मैचिंग होते हैं और सुहाग की निशानी जो होती है मंगलसूत्र है। ये चूड़ी का और कड़ों का जो स्टाइल है ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न दिया है। जैसे आजकल लड़कियां ऑक्सीडाइज के पहनती है एक हाथ में चूड़ी, तो उसी चीज़ को देख करके ना ये ठकुराइन के ये जो कड़े हैं तो वो एक फील हो ना, किसी का हाथ पकड़े तो वो एक ऑरा बनता है कि ठकुराइन है। तो ये एक नेचुरली सुहाग है तो वो दोनों हाथ वो यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ द थिंग। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कुर्ती, या इट्स नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग को इतनी कुर्ती देखने को मिलती है या फिर थोड़ी इतनी कुर्ती होती है, बट दिस इज़ वेरी लॉन्ग और उसके साथ ये बनारसी साड़ी कैरी करना, तो ये एक अटायर को आपका एक अलग ही लुक देती है, एक अच्छा ऑरा देती है कैरेक्टर को। आई थिंक पूरे जो आपका अटैक है वो चीज़ बहुत स्पेशल है। आपकी जो अंगूठियाँ हैं वो बहुत स्पेशल है। हाँ। वो मेन जो लुक है वो भी उभार हाँ, यस। और एक फेस वाइज जो हेयर स्टाइल दी है वो एक देखिए घर गृहस्थी की औरत भी दिखाई देती है और साथ साथ ये नाक में जो दिया है तो ये सुहागन के मतलब चीज़ को वो बहुत अपनाती है और वो बहुत डेडिकेटेड है फैमिली कस्टम्स को लेकर के, तो ये शोभा देता है मतलब, और दिखाई भी देता है, दृश्या भी, मतलब आई डोंट नो द लैंग्वेज प्रॉपरली, बट वो दर्शाता है। आई थिंक यही वर्ड है, कुछ नहीं, क्या दिखाता है, दर्शाता है, तो यही दर्शाता है। तो आई थिंक उमा देवी जो है वो यही है। आपका जो ये है क्या बोलते हैं बिंदी, हाँ। दिस इज वेरी डिफरेंट। वो उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में आपको ये दर्शाएगा कि जो गोल्डन जो स्टिक दिखाई है कि वो वैसे ही सोने की छड़ी की तरह है। जैसे होती है ना सोने की छड़ी, दिखने में बहुत सुंदर होती है लेकिन पड़ती है तो बड़ी ज़ोरदार पड़ती है, तो वही उमा देवी है। सुहाग की निशानी जो रखी है साथ में लिखा है कि मतलब डायमंड, पैसे, ऑरा, ये सब चीज़ चाहिए और सोने की छड़ी हूँ मैं।
मैंने कहा था ना आपको सुबह कि अभी जो शिवानी दिख रही है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी सेट पे जाते से ही। तो ये है मेरा लुक एंड वेरी सिंपल है, बट बहुत गॉडी भी नहीं है, बहुत लाउड भी नहीं है। स्टिल ठाकुर फैमिली की बहू है तो वो भी एक कैरी करना है, वो ऑरा भी रखना है। तो ज्वेलरी थोड़ा सा, चोकर थोड़ा हैवी दिया है एंड नाक में एंड सिंदूर, नथ। दिस इज़ माई पर्सनल कलेक्शन बाय द वे, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग नथ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है। तो या आई मतलब जब भी मुझे कुछ इंडियन गेटअप लेना होता है तो मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ। और ये तो ठाकुर फैमिली की बहू है तो ये सब तो बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा। चूड़ी भी बहुत सिंपल से है, बहुत ज़्यादा हाथ भरे हुए भी नहीं है, आप देख सकते हैं सोबर सा है। और साड़ी भी थोड़ी ग्लिटरी है एंड पल्लू ऑफ कोर्स, दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ बड़ी बहू। इवन घर की बहुओं को जो एक मेन सिखाया जाता है कि बड़ों के सामने पल्लू करना है, तो यही है वो पल्लू। एंड आई एम रेडी, रेखा ठाकुर इज़ रेडी। So, मैंने एक चीज नोटिस की, मैं नीलू के पास भी गया था, ग्रीन कलर जो है वो probably हर जगह यूज हो रहा है। Green अच्छा। color is very- नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कभी कभी हमारा थीम भी ऐसा हो जा रहा है कि अगर जैसे हमने शादी में गोल्डन रखा था तो सब हर किसी ने गोल्डन पहना था। फिर सगाई में हमने क्या पहना था, पिंक पहना था, तो सब ने थोड़ा थोड़ा पिंक पहना था। तो मे बी आज कुछ ऐसा होगा कि ग्रीन पहना है तो सबके उसमें थोड़ा ग्रीन होगा। कभी कभी हमारे कोई कोई फैमिली मेम्बर अलग हो जाते हैं। और मैं अपनी ननन से मिलाना चाहूँगी, इधर आओ। ये है हमारी छुटकी सी ननन, छुटकी ठकुराइन। हम लोग रूम भी शेयर करते हैं और बहुत सारी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। चिटपिट करने के लिए जो ननद भाभी वाला रिलेशनशिप है ना, वेरी गुड, मजा ना लगे। नाम दे सकता है? हाँ बोलो। Gossip room। गॉसिप, हाँ बट वेरी स्पिरिचुअल गॉसिप है। हेल्दी गॉसिप। हम आओ बहन चुगली करे वाला नहीं है, मतलब आ जाओ, This was very good। एक बार और। आओ बहन चुगली करे वो, पर हम वैसे नहीं है, हम बड़े स्वीट ननद भाभी है। और ये भाभी जो है बेचारी इतनी विक्टिम है, तो ये तो आधा टाइम पैम्पर में। सपोर्ट है एवरी टाइम ऑन सेट। हाँ कि तो नहीं ऐसी नहीं है, आप लोग ही खराब है, हाँ। शादी खराब है, अम्मा ही खराब है। ये एक्चुअली पर्सनल ले लेती है। अगर अम्मा मजाक में कहते चल कल मुही तू ही है, तो शी इज़ लाइक एकदम ऑफेंड, नहीं भाभी अच्छी है, आप लोग खराब हो। तो ये सब हमारा चलता रहता है, बिकॉज अंदर से वी आर सो मच, आई डोंट नो, टचवुड, बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए हैं। और छोटी है मुझसे काफ़ी, और फर्स्ट दिन से ये कनेक्शन हो गया था। तभी हम हो गए। एग्जैक्टली। ऐसे मेकअप के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारी मस्ती भी होती है।
हाय। आज क्या स्पेशल होने वाला है? आपके मेकअप रूम में आए हैं, थोड़ा सा लुक चेंज लग रहे हैं हमें। बिफोर मेकअप हम कवर किया आपका, अब जो है हाँ। आगे क्या कर रही है? आज स्पेशल दिन भी है तो उसके बारे में हाँ, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज फाइनली मैं अपने ससुराल में, अपने इन-लॉज़ के घर में एंट्री करने वाली हूँ विद फुल डेकोरेटेड अवतार में। जो मेरा पहला लुक था कि मैं ज़्यादा मतलब सजावट में अपने आप को डेकोरेट करने में उतना बिलीव नहीं करती थी, बिल्कुल सिंपल रहती थी। बट अब सिंस शादी हो गई है, धोखे से शादी हुई है पर धोखे से शादी और शादी हो गई है, तो अब मैं बिल्कुल फुल न्यूली वेड की तरह घर में एंटर करूँगी। सो मैंने इसलिए आपको स्पेशली बोला कि बिफोर आफ्टर आप दोनों चेंज ओवर लेना तो यू विल गेट द फील ऑफ इट। तो आज बहुत कुछ होने वाला है। मेहंदी, नई मेहंदी लगी है मेरे हाथों में, एंड साड़ी होगा, उस पर बहुत सारे ज्वेलरीज होंगे। देन मेरा पग फेरा होने वाला है आज मैं पहली बार एंट्री करूँगी, और उसमें मेरी सासू माँ जो है बहुत मुझे परेशान करेंगी, बहुत प्रताड़ित करेंगी कि पहले दिन से ही मुझे पता चल जाए, पहले स्टेप से ही मुझे पता चल जाए कि वो क्या हैं। हाँ, डेफिनेटली। तो आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो मैं आपको जल्दी मिलती हूँ पवित्रा बन के। अभी के लिए बहुत सिंपल लुक है, बट पवित्रा के लिए ये भी ज़्यादा हैवी है ऑनेस्टली, क्योंकि पिछले लुक में तो जो पवित्रा का एक्चुअल लुक था उसमें तो कुछ भी नहीं था, मतलब इट वाज वेरी बेसिक लुक। तो ये तो फिर भी उसके लिए बहुत डन अप है, साड़ी, कंगन, बड़े झुमके, ये सब फिर भी ज़्यादा है। और सिंस धोखे से शादी हुई है और बहुत फोर्सफुली मुझे घर में गृह प्रवेश किया जा रहा है सारे साजिशों के साथ, तो बट मैंने कहा है कि मैं अपना जो मैरिज एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो साड़ी वाड़ी पहन लिया है, बट मैरिज का उसके पास कोई वो नहीं है, मतलब सुहाग की निशानी नहीं है अभी उसके पास कोई। तो उसका भी आगे मेजर ड्रामा होगा कि वो एक्सेप्ट करती है इस मैरिज को कि नहीं करती है। अभी फ़िलहाल तो उसने नहीं किया है। जो है तारीफ पढ़ रहे हैं आपको, सासू माँ ने जो है शुरुआत कर दी है, सासू के घर में एंट्री हुई है। अभी द बेस्ट पार्ट इज़ कि सिंस सबके सामने ये सीन हो रहा है, सीन एज इन कि ये पूरा रिचुअल हो रहा है और सबको अपनी अपनी बात भी रखनी है, तो कैसे एकदम से गुस्से से तो रख नहीं सकती है। तो दोनों की ऐसे हो रही है कि स्माइल कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी बातें रख रहे हैं कि आप पता भी ना चले और अपनी बातें भी कह दें। तो इसलिए वो सब टशन जैसा होगा। एंड देखते हैं, मैं भी अपनी सासू माँ को बड़े प्यार से बोलूँगी कि नहीं कोई बात नहीं, वो बोलेंगे अरे नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसा है। सो अभी एक्सेप्टेंस, मेरे तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है इस घर में, एंड इनफैक्ट इन लॉज के तरफ से भी नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी आ गई है कि करना ही पड़ रहा है। बट फिर भी अपने सब ईगो में है, तो लेट्स सी कैसे ये आगे फॉरवर्ड जाती है ये जर्नी। तो देखा आपने कैसे होता है इन सितारों का रियल से रील तक का सफर, कैसे ये अपने किरदार में ढलती है और आप सभी का करती है ढेर सारा मनोरंजन। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।